सभी छात्रों को नमस्कार। गुड मॉर्निंग। सहजानंद ग्लोबल स्कूल की ओर से आप सभी का स्वागत है। कक्षा 4 विषय हिंदी, इकाई 3 गिनती 1 से 20 तक। छात्रों, आज हम 1 से 20 तक की गिनती की पढ़ाई करेंगे, तो आप सभी का ध्यान अपनी अपनी किताब में रहेगा। छात्रों, आज हम 1 से 20 गिनती पढ़ेंगे। हम गिनती का गान है वह करेंगे, फिर गिनती अंक में, फिर शब्द में भी हम पढ़ेंगे। फिर छात्रों, आपको इस वीडियो को ध्यान से सुनना है। फिर आपकी किताब में जो भी है वो आपको वीडियो को देखकर आपकी किताब में लिखना है। अभ्यास 1, शिक्षक की सहायता से गीत गान कीजिए। छात्रों, यहाँ शिक्षक की सहायता से गीत गान करना है। गिनती के गीत का गान, यहाँ गिनती दी गई है, उसका गीत का गान करना है। बच्चों का सामूहिक गान, पहले शिक्षक गीत गान करेंगे, फिर बच्चों को सामूहिक गीत गान कराएंगे। तो छात्रों, हम यहाँ गीत का गान करते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, आओ चले गिरनार, आओ चले गिरनार। 5 6 7 8, 5 6 7 8, सागर तट पर सोमनाथ, सागर तट पर सोमनाथ। 9 10 11 12, 9 10 11 12, कच्छ चले तो आशापुरा, कच्छ चले तो आशापुरा। 13 14 15 16, 13 14 15 16, बहुचर माँ का मुर्गा बोला, बहुचर माँ का मुर्गा बोला। 17 18 19 20, 17 18 19 20, मामा जी की फ़ोटो खींच, मामा जी की फ़ोटो खींच। छात्रों, आपको भी इस तरह आपकी किताब में दिए गए गीत का गान करना है। 1 2 3 4, आओ चले गिरनार, यहाँ गिरनार की बात है। 5 6 7 8, सागर तट पर सोमनाथ, सोमनाथ सागर तट पर ही है। 9 10 11 12, कच्छ चले तो आशापुरा, कच्छ में आशापुरा है। 13 14 15 16, बहुचर माँ का मुर्गा बोला। 17 18 19 20, मामा जी की फ़ोटो खींच। तो छात्र, यहाँ गीत का गान है, 1 से 20 तक की गिनती का गान है। तो छात्रों, आपको भी आपकी किताब में दिए गए गीत का गान करना है। अभ्यास 2, अंकों का अनुलेखन कीजिए। छात्रों, यहाँ सूचना दी गई है, अंकों का अनुलेखन कीजिए। तो छात्रों, यहाँ गुजराती में 1 से 9, यानी कि गुजराती में 1 થી 9 अंक છે અને हिंदी में 1 से 9 अंक है। तो हमें अंकों का अनुलेखन करना है। सामने जो लाइन दी है उसमें हमें अंकों का अनुलेखन करना है। छात्रों, हम आगे भी पढ़ चुके, आगे वर्णमाला थी, वह गुजराती और हिंदी में वर्णमाला थी। यहाँ अंकों है, तो अंकों का अनुलेखन करना है, तो गुजराती और हिंदी में करना है। तो छात्रों, यहाँ जो लाइन दी गई है उसमें हमें गुजराती में भी लिखना है, फिर हिंदी में भी लिखना है। तो यहाँ गुजराती में 1 कहेवाय, तो हिंदी में 1, गुजराती में 2 कहेवाय, तो हिंदी में 2, गुजराती में 3 कहेवाय, तो हिंदी में 3, गुजराती में 4, तो हिंदी में 4, 5 5, 6 6,
7 7 8 8 ગુજરાતીમાં 9 કહેવાય અને હિન્દીમાં 9 કહેવાય। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે પણ આ રીતે તમારી ચોપડી છે તેમાં લખવાનું છે। એટલે કે आपकी किताब में जो भी दिए गए हैं वो आप सभी को लिखना है। छात्रों, यहाँ 1 से 9 तक की गिनती है। यहाँ 9 तक के अंक दिए गए हैं, तो हमें अंक को देखना है, फिर उनका अनुलेखन करना है। छात्रों, आपको भी आपकी किताब में इस तरह अनुलेखन करना है। छात्रों, अब हम अभ्यास 3 के बारे में पढ़ेंगे, तो सभी छात्रों का ध्यान अपनी अपनी किताब में रहेगा। अभ्यास 3 में गिनती क्रम से बोलते जाइए, क्रमानुसार जोड़ते जाइए और देखिए किसका चित्र बनता है। चित्र में मनपसंद रंग भरिए। छात्रों, यहाँ सूचना क्या दी गई है? गिनती क्रम से बोलते जाइए, क्रमानुसार जोड़ते जाइए और देखिए किसका चित्र बनता है। चित्र में मनपसंद रंग भरिए। यानी कि छात्रों, यहाँ 1 से 20 जो गिनती है वो हमें बोलनी है। फिर क्रमानुसार, यानी कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13, 13 से 14, 14 से 15, 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18, 18 से 19 और 20। इस तरह हमें क्रमानुसार जोड़ना है और देखना है किसका चित्र बनता है। तो छात्रों, यहाँ चूहे का चित्र बनता है। किसका चित्र बनता है? चूहे का चित्र बनता है। अब इस चित्र में आपको मनपसंद रंग भरना है। छात्रों, यह चूहे का चित्र है, तो इस चित्र में आपको मनपसंद रंग भरना है। छात्रों, अब हम अभ्यास 4 के बारे में पढ़ेंगे। तो अभ्यास 4 में सूचना दी गई है, पढ़िए, समझिए और बोलिए। तो छात्रों, आपको पढ़ना है, फिर समझना है, फिर आपको बोलना है। तो छात्रों, यहाँ 1 से 20 तक की गिनती दी गई है। गिनती अंक में भी है और शब्द में भी है। तो छात्रों, आपको अंक में भी बोलना है और फिर शब्द में भी बोलना है। तो छात्रों, आपको पढ़ना है, फिर समझना है, फिर आपको बोलना है। तो हम यहाँ पढ़ेंगे। तो छात्रों, यहाँ हिंदी अंक में लिखे 1 और शब्द में भी 1 लिखा हुआ है। हिंदी में अंक में 2, शब्दों में भी 2, अंक में 3, शब्द में भी 3, अंक में 4, शब्द में भी 4, अंक में 5, शब्द में भी 5, अंक में 6, शब्द में भी 6, अंक में 7, शब्द में भी 7, अंक में 8, शब्द में भी 8, अंक में 9, शब्द में भी 9, अंक में 10, शब्द में भी 10, अंक में 1 और 1 11। तो यहाँ शब्द में भी 11, 1 2 12, तो शब्द में भी 12, 1 3 13, तो यहाँ शब्द में भी 13, 1 4 14, तो यहाँ शब्द में भी 14, 1 5 15, तो यहाँ शब्द में भी 15, 1 6 16, तो यहाँ शब्द में भी 16, 1 7 17, यहाँ शब्द में भी 17, 1 8 18, यहाँ शब्द में भी 18, 1 9 19, तो यहाँ शब्द में भी 19, 2 और 0, तो 20, 2 0 20। तो छात्रों, यहाँ 1 से 20 तक की गिनती दी गई है, वह अंक में दी गई है, फिर शब्द में भी दी गई है। तो छात्रों, आपको भी आपकी किताब में दिए गई
इस 1 से 20 तक की गिनती को पढ़ना है, समझना है, फिर आपको बोलना है। अब छात्रों हम अभ्यास 5 के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ सूचना दी गई, गिनती के अंकों और शब्दों में अनुलेखन कीजिए। गिनती के अंकों और शब्दों में अनुलेखन कीजिए। तो छात्रों यहाँ 1 से 20 तक की गिनती है, अंक और शब्द में वो हमें यहाँ अनुलेखन यानी कि लिखना है। तो यहाँ हिंदी में शब्द में 1 और अंक में भी 1 है। हिंदी में सबसे पहले अंक में 1, तो हमें उसके सामने 1 लिखना है, और शब्द में 1 लिखा है, उसके सामने लाइन है, उसमें भी हमें 1 लिखना है। 2 के सामने 2, शब्द भी है, 2 के सामने 2, 3 के सामने 3, 4 के सामने 4, 5 के सामने 5, 6 के सामने 6, 7 के सामने 7। यहाँ अंक में और शब्द में लिखना है। 8 के सामने 8, 9 के सामने 9, 10 के सामने 10, 11 के सामने 11, 12 के सामने 12, 13 के सामने 13, 14 के सामने 14। तो छात्रों यहाँ अंक में और शब्द में लिखना है। जो लाइन दी गई है वह में आपको लिखना है। 15, 16, 17, 18, 19, 20। तो यहाँ जो लाइन दी गई है उसमें आप सभी को लिखना है। अभ्यास 6 में सूचना दी गई है, गिनती क्रमिक रूप से बोलते जाइए और रेखा को काटे बिना उन्हें जोड़ते जाइए। तो छात्रों यहाँ गिनती दी गई है, 1 से 20 तक की गिनती है, तो वह हमें क्रमिक यानी कि 1 के बाद 2, 3, 4 ऐसे हमें बोलना है। फिर रेखा को काटे बिना यानी कि हमें रुके बिना यहाँ उन्हें जोड़ने हैं। तो छात्रों 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10। इस तरह हमें 1 से 20 तक की गिनती को जोड़ना है। लेकिन कैसे जोड़ना है? तो रेखा को काटे बिना यानी कि हमें रुके बिना, हमें कहीं भी रुकना नहीं है। फिर हमें यहाँ जोड़ना है। 1 से 20 तक की गिनती हमें बोलना है, फिर यहाँ रेखा को काटे बिना हमें जोड़ना है। छात्रों यहाँ कोई चित्र नहीं बनता, यहाँ कोई चित्र नहीं बनता, यह केवल गिनती के अंकों को जोड़ना है। अब छात्रों हम स्वाध्याय के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ स्वाध्याय प्रश्न नंबर 1, गिनती के सही शब्द अंकों के सामने लिखिए। छात्रों यहाँ सूचना दी गई है, प्रश्न 1 में गिनती के सही शब्द अंकों के सामने लिखिए। तो छात्रों यहाँ अंक दिए गए हैं, बीच में लाइन दी गई है और उसके पास में शब्द दिए गए। तो यहाँ हमें अंकों के सामने उनके सही शब्द लिखना है। तो यहाँ 2 के सामने लाइन है, उसमें हमें शब्द में 2 लिखना है। 3 अंक में है, उसके सामने लाइन है, उसमें हमें शब्द में 3 लिखना है। 5 के सामने जो लाइन है उसमें हमें शब्द में 5 लिखना है। 6 के सामने हमें शब्द में 6 लिखना है। 9 के सामने हमें शब्द में 9 लिखना है। 17 के सामने हमें शब्द में 17 लिखना है। 18 के सामने हमें हिंदी में 18 लिखना है। 19 के सामने हमें हिंदी में यानी कि शब्द में 19 लिखना है। तो छात्रों यहाँ अंक दिए गए हैं, तो हमें सही शब्द
यहाँ से चुनना है, फिर यहाँ जो लाइन है उसमें हमें लिखना है। आपको भी आपकी किताब में इस तरह लिखना है। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों में क्रम से संख्या अंक भरिए। छात्रों, यहाँ सूचना दी गई है प्रश्न 2 में रिक्त स्थानों में क्रम से संख्या अंक भरिए। तो छात्रों, यहाँ अंक में संख्या दी गई है वह हमें लिखना है, यानी कि क्रम में संख्या लिखनी है। तो यहाँ सबसे पहले 1 दिया गया है, उसके पास में कुछ नहीं है यानी कि लाइन है, तो उसमें हमें 2 लिखना है। 2 के पास में 3 लिखा हुआ है, 3 के पास में कुछ नहीं है तो हमें 4 लिखना है। उसके पास में 5, अब दूसरी लाइन में 5 के बाद 6, 7, 7 के बाद 8, 9, 10, 10 के बाद 11, 12, 12 के बाद 13, 14, 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, 18 के बाद 19, 20। तो छात्रों, यहाँ हमें लिखना है। अब प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थानों में शब्दों की गिनती क्रमिक रूप से लिखिए। छात्रों, हमने आगे देखा वह रिक्त स्थानों में क्रम की संख्या अंक में लिखनी थी। यहाँ रिक्त स्थानों में शब्दों में गिनती क्रमिक रूप से लिखना है। तो छात्रों, यहाँ 1 लिखा हुआ है, उसके पास में 2, उसके पास में 3, यहाँ 4 लिखा हुआ है तो उसके पास में 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8 लिखा हुआ है, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 11 लिखा हुआ है, 11 के बाद 12, 13, 14, 15 लिखा हुआ है, 16, 17 लिखा हुआ है, 18, 19, 20 लिखा हुआ है। तो छात्रों, यहाँ हमें शब्द में लिखना है। छात्रों, हमने अंक में भी लिखा, फिर शब्द में भी लिखा, तो आपको भी इस तरह आपकी किताब में लिखना है। छात्रों, आज के इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा? तो गिनती यानी कि 1 से 20 तक की गिनती की पढ़ाई की, गिनती के गीत का गान किया। आपको भी आपके घर पे इस तरह गान करना है। फिर अंकों का अनुलेखन किया, फिर गिनती क्रम से बोलते जाइए और क्रमानुसार जोड़ते जाइए। यहाँ चित्र बना तो चूहे का, उसमें आपको मनपसंद रंग भरना है। फिर 1 से 20 तक की गिनती अंक और शब्द में, वह भी हमने समझी। फिर यहाँ 1 से 20 तक की गिनती की रेखाओं को जोड़ना था। फिर यहाँ सही शब्द अंकों के सामने लिखना था, तो हमने यहाँ सही शब्द को अंक के सामने लिखा। फिर रिक्त स्थानों में क्रम से संख्या अंक में लिखनी थी और क्रम से संख्या शब्द में लिखनी थी, तो वह भी हमने पढ़ा। छात्रों, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से सुनना है, समझना है। फिर इस वीडियो की आपको PDF भेज जाएगी, वह आपको हिंदी की नोटबुक में सुंदर अक्षर से लिखना है। छात्रों, हमारा यह वीडियो यहाँ समाप्त होता है। आपको आपकी किताब में भी इस वीडियो को ध्यान में रखकर आपकी किताब में जो भी दिया गया है वह आपको पूर्ण करना है। छात्रों, हमारा यह वीडियो यहाँ समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।